ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। अलीमा खां पे हम यकीन करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे यकीन करें। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि सीनियर क़यादत कहाँ पर है, जिनके पास ओहदे हैं वो कहाँ पे हैं, हर बंदा काम कर रहा है। तो फिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में होते अगर हर बंदा अपनी डोमेन में काम कर रहा होता। काफ़ी लोगों की आंखों का मसला बन रहा है। ये शुरू हुआ इमरान खान से, फिर बुशरा बीबी से। खान साहब ने कहा था कि तो आप कौमी असम्बली से या जिनके पास जो जो ओहदे हैं वहाँ से रिजाइन कर दें। राजा साहब कहते हैं कि अवाम नहीं निकलती है। अवाम खुद से कैसे निकल सकती है कि अगर आइंदा का लाहेअमल क्या है, किस तरह से अवाम को बाहर निकालना है खान की रिहाई के वाले देखले पुलिस के छापे पड़ जाते हैं। इतनी फसाइयत में अगर खवातीन, ये तो हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, तो इन्होंने तो अपनी जेबें भरनी थी। यौम तासीस जो है वो इंतहाई जज्बे के साथ, अकीदत के साथ मनाया गया है। सबने खान साहब को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा है। कुरान खानियाँ हुई हैं, खवातीन की तंजीमों ने हर जगह पूरे पाकिस्तान में, हमारी वुमेन विंग ने, हमारी प्रेसिडेंट कंवल शौज़िब साहिबा ने, हम लोगों ने खुद सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में, हर जगह तकरीबात मुनक़िद की हैं। उनके लिए कुरान खानी, दुआया तकरीबात, हर जगह खान साहब को याद रखा गया है। आप लीडर हर जगह पे कारकुनान, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि इमरान खान जेल में है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। अलीमा खां पे हम यकीन करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे यकीन करें। ये जो प्रोपेगेंडा, दूसरी तरफ आपने जो पिक्चर बताई है, ये क्लैश क्यों है? कोई भी क्लैश नहीं है, क्लैश बनाया जा रहा है। ठीक है, एक घर में है, एक तंजीम में है, जहाँ पे भी है, जहाँ 1 से 2 लोग होते हैं, 2 से 3 होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। कोई भी क्लैश नहीं है, एक क्लैश बनाया जा रहा है, उसको जान के हाईलाइट किया जा रहा है, शो किया जा रहा है जैसे कोई डिवाइड है, कोई पार्टी में, फैमिली में। मेरा ख्याल है ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी इससे मतलब ये बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो उनको पीछे से कोई बंदा पंच कर रहा है। देखें, ओपिनियन का कंट्रास्ट होना हर किसी का हक है, हर किसी की एक अपनी राय है। अगर खान साहब की फैमिली है, वो जो सिचुएशन फेस कर रही है, जाहिर है वो जानती हैं कितनी मुश्किलात में हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। एवरी ट्यूसडे वो उधर धरना देती हैं, जाती हैं। अगर वो जो नाइंसाफी का सलूक बरपा है, अरूज पे है, वो सारी दुनिया के साथ। अगर अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि सीनियर क़यादत कहाँ पर है, जिनके पास ओहदे हैं वो कहाँ पे हैं, ये मेरा ख्याल है उनका जायज मुतालबा है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्कुल जायज है। देखिए, पार्टी जो है वो अपनी हिसाब से अपने वो काम कर रही है, फैमिली की अपनी रिजर्वेशन है और जायज है बिल्कुल। अगर ये हम इसको ये कर रहे हैं कि हर बंदा काम कर रहा है, तो फिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में होते अगर हर बंदा अपनी डोमेन में काम कर रहा होता। देखिए, खान साहब, हमारी तो अपनी दिली ख्वाहिश ये है कि आज से कल का दिल ना हो। मेरे अपने वालिद जेल में, मैं तो चाहूंगी आज ही वो भी रहा हो, मेरा लीडर रहा हो, बुशरा बीबी, तमाम हमारे वर्कर्स, लीडरशिप वो जेल में है, सुबह ना डले और वो बाहर आ जाएं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जेल में जो कैद लोग हैं, उनकी काफ़ी लोगों की आंखों का मसला बन रहा है। ये शुरू हुआ इमरान खान से, फिर बुशरा बीबी से, और बाकी कोटला जेल में भी जो लोग हैं, आपके वालिद में बाकी लोग भी मुख्तलिफ बीमारियों में। और आंख का ये स्पेशली जो इशू है, ये इसके पीछे आप क्या कोई लॉबी या कोई स्पेशल इसको वजह समझती हैं कि या ये कुदरती तौर पर ये बीमारी है? देखिए, खान साहब के साथ जो है, बुशरा बीबी के साथ जो आंख का मसला हुआ है, वो तो बिल्कुल वेरीफाइड है, जिसकी तस्दीक रिपोर्ट्स ने भी की है, हॉस्पिटल्स ने भी की है, उन्होंने 12 इसकी ट्रीटमेंट्स भी ली हैं। ये तो एक ऑथेंटिक है ना, इसके बारे में तो बिल्कुल ये इसकी तहकीक भी हुई है, वो बहुत सवेर तरीके से उनकी नजर इफेक्ट हुई है। और लास्ट टाइम तक जो नेचुरल है, कुदरती है या कि मसनूई तरह से? अब आप देखें, जब दोनों को हुआ, पहले खान साहब को फिर बीबी को, तो नेचुरल नहीं लग रहा बिल्कुल। इसमें हमें शक व शुबहात हैं, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उन तक रसाई दी जाए, उनके अपने डॉक्टर्स चेक करें, फैमिली मेंबर्स को रसाई दी जाए, हॉस्पिटल लेके जाया जाए जहाँ फैमिली हो, जहाँ पे उनके नॉमिनेटेड डॉक्टर्स जो हैं उनको एक्सेस दिया जाए, ताकि उनकी भी तसल्ली हो कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी कॉज क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, और भरपूर तरीके से इलाज हो। ये सब कुछ तो आपके सामने वायलेशन चल रही है, यहाँ तक तो जाने ही नहीं दिया जा रहा। खान साहब उनकी सख्त तहवील के अंदर हैं, हमारा उन तक कोई, उनकी फैमिली, उनके पर्सनल डॉक्टर्स का कोई उस तरह का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, जो कि बिल्कुल प्रिजनर रूल्स की क्लियर कट वायलेशन है। अच्छा, आपने कहा खान साहब तक एक्सेस नहीं है। खान साहब ने कहा था कि भाई अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप कौमी असम्बली से या जिनके पास जो जो होते हैं वहाँ से रिज़ाइन कर दें, सेनेट से और केपी हुकूमत के हवाले से। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक्सेस नहीं है। एक तरफ से ये इमरान खान के जो इमरान खान ने कहा था उस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो सेनेट या असेंबली में हूँ, बिल्कुल आपने, मैं ओवरऑल मैं होती तो फिर आप मुझसे पूछते कि मैंने रिजाइन क्यों नहीं किया। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये तो सेंटर की है ना, ये उनका लाएअमल उन्होंने क्या बनाना है। मेरा ख्याल है कि खान साहब की डायरेक्शंस के बगैर ये चीजें नहीं मुमकिन होंगी, जब तक आपको वहां से कुछ डायरेक्ट ना आए। राजा साहब कहते हैं कि अवाम नहीं निकलती है। अवाम खुद से कैसे निकल सकती है कि अगर हमें जारी बात है कुछ लीडरशिप कायद है, वो जेलों में है, तो जो मौजूद हैं वो उस तरह से कहते हैं भी अवाम खुद ही निकल पड़े। मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि आप मुझे इसकी कोई मिसाल बताएंगे। 3 साल खत्म हो गए, चौथा साल, क्या पाकिस्तान की तहरीक में कोई भी पार्टी इतना स्टैंड ले सकी है जो आज तक हमारे वर्कर्स ने लिया है? जेलें, मफरूरियां, क्या कुछ नहीं काटा, FIR, रेड्स। तो जिस तरह तहरीक इंसाफ खड़ी है, हमारी कसीर तादाद वर्कर्स की अभी भी जेलों में, शहादतें,
क्या कुछ नहीं पार्टी ने फेस किया। हम ये नहीं कह सकते कि वो यही तो डर और पार्टी खौफ नहीं पैदा है। करना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसी वो कोई तो कामयाब बात हो गए अपने डर और खौफ पैदा करने में। कैसे कामयाब हो गए? हम आज भी खड़ी हैं सारी, हम तो नहीं बैठी अपने घरों में। ये सारी लाहौर है, इससे 3-4 गुना खवातीन आज इकट्ठी हुई थी, तो ये क्यों निकली है फिर अपने घरों से? मैंने खुद देखा, मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो वीडियो में लोग देखेंगे भी। और इस हवाले से मुझे बताएं कि आइंदा का लाहेअमल क्या है, किस तरह से अवाम को बाहर निकालना है खान की रिहाई के हवाले से। देखें, जो भी लाएअमल डिसाइड होगा, हमारा तो उसके ऊपर काम है कि हम उसको फॉलो करें, ठीक है। लाएअमल मेरी जात ने तो नहीं देना। जो भी लाएअमल डिसाइड होगा, इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। आपने इतनी बड़ी तादाद खवातीन की देखी, लाहौर में देखी, लाहौर में कितनी फस्तायत है। यहाँ तो कहीं चिड़िया नहीं पर फड़कती, जहाँ पता चले पीटीआई का कुछ हो रहा है, वहाँ पहली पुलिस पहुंच जाती है। और हमारे अपने फंक्शन इस तरह खराब हुए हैं, पहले पुलिस के छापे पड़ जाते हैं। इतनी फस्तायत में अगर खवातीन पढ़ी लिखी, जज्बे वाली, जेलों से भी रह के आई हुई हैं, मफरूरियां भी भुगती हैं, इन पे आज भी FIRs हैं, अगर वो आज भी खान के नाम पर खड़ी हैं, तो ये सिर्फ PTI ही है जो कर सकती है पाकिस्तान की तारीख में। और कोई जमात ना कभी किसी ने इतना स्टैंड लिया और ना कोई ले सकता है। आप अपने वालिद साहब से भी मिलती हैं जेल में जाके, उनका इस हवाले से क्या स्टांस है, वो क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, उन लोगों की जो हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं जेलों के अंदर है, सबकी कंसर्न सिर्फ खान साहब में। सबसे पहले अपना मुल्क है, अपना वतन है, अपना लीडर है। उन लोगों को तो यही चीज है, उन लोगों की भी यही कंसर्न है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। आप देखें, इस वक्त हम किसने, आज सुबह भी आ रहे थे तो ये खबरें थी, फ्यूल अब इतने महंगा होने लगा, दूध से ज्यादा महंगा पेट्रोल है। आपने व्हीकल में जो डालना है फ्यूल, वो आज जो इंसान खुद कंज्यूम कर रहा है, हमारे मिल्क के लिए, हमारे फिजी ड्रिंक्स के लिए, हर चीज से महंगा हो गया। आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया। किस जिम्मेदार कौन है? फॉर्म 47, ये तो हमारे हुक्मरान है ही नहीं, ये तो हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, तो इन्होंने तो अपनी जेबें भरनी थी। खान साहब जो जो कुछ कह कर गए हैं, आज एक एक बात सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पाकिस्तानियों आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज आप देख लें, खान तो बैठा है ना अंदर, कर रहे हैं ना बर्दाश्त। इतना जबरदस्त उनकी आंख का मसला है, आंख की तकलीफ ऐसी है जो बर्दाश्त नहीं होती। बाकी आज़ा में जितने मर्जी मसले हैं, उसके बावजूद वो अंदर बैठे हैं। और वाकई हमारी बस हो गई है इस महंगाई में, इस लोड शेडिंग में, ना पानी, ना गैस, ना बिजली कुछ है। आज इधर भी जनरेटर का एहतमाम किया है तो हमने ये गैदरिंग की है, नहीं तो कुछ इस मुल्क में नहीं है। मरीम नवाज साहबा की जो हुकूमत है पंजाब में, जो उस पे आप उनको 100 में से कितने नंबर देंगे? उनको नंबर हम किस चीज के दें और क्यों दें? वो कह रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नमेंट। वो तो खुद से आके लॉन्च हुई है ना, हमने तो उनको इलेक्ट नहीं किया, अवाम ने तो उनको लॉन्च। वो तो मेरा ख्याल है इस क्राइटेरिया में आती ही नहीं है कि हम उनको रेट करें। उनको अवाम ने ना वोट दिया है, ना अवाम ने उनको चुना है। वो अब अपनी मर्जी से जो मर्जी जहाँ मर्जी आके बैठ जाए। वो डेमोक्रेसी तो ना आए ना, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ना ये हमारी तरफ से है, ना ये हमारे लिए है। आपके सामने ही है, हमारे साथ जो हो रहा है, अवाम के साथ जो हो रहा है, वो आपके सामने ही है। आज सुबह ना लाइट थी, ना गैस थी, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, ये सारे मसाइल आपने बताया। मैं दोबारा आपको वहीं पे लेके आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, अवाम को निकालने में, कौम को एक जगह पे, एक पेज पे इकट्ठा करके, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है आपने कहा, इस हुकूमत के खात्मे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, खान साहब ने नॉमिनेट किया है, हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, हमारे सेनेट के अंदर भी हैं, राजा लामा नासिर को, महमूद खान अचकजई को। जो लाएअमल पार्टी उनके साथ मिलकर बनाएगी, हम तो खड़े हैं। हम आज क्यों इकट्ठी हुई हैं? इसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कि हम अपने लीडर खान के साथ खड़े हैं। वो जेल में हैं, जिस तरह के वो हालात से गुजरे हैं, हम सब बहनों का इसका बखूबी अंदाजा है। और हम बिल्कुल अपने लीडर के लिए आज भी खड़ी हैं। ये जो आप एक फाइनल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसका बनना जो है, ये कोई इतना आसान नहीं होता। दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिससे गुजर के चीजें होती हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह जो लाएअमल बनेगा, हम तो बिल्कुल उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन खान साहब ने हमेशा हमें एक बात सिखाई है कि हम असूलों के साथ, कानून और ज़ाब्तों के साथ चलें, इंतशार ना फैलाएं। इसीलिए पार्टी जो है वो बार बार कोर्ट्स को रजू करती है, उधर जाती है, उधर दरखास्तें जमा कराती है। किसी भी चीज के लिए मुलाकातें नहीं कराई जा रही। CM साहब खुद गए हैं, राजा साहब खुद गए हैं, महमूद खान अचकजई, राजा लामा नासिर साहब, सारी लीडरशिप, अलीमा आपा, इवन फैमिली, बहनें तीनों बार बार कोर्ट्स का रजू करती हैं, क्योंकि देखें लीगल तरीका यही है। अब ये हमें इंतशार पे मजबूर करें तो फिर बाद में ना कहना, क्योंकि हमने बारहा कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए हैं, ना हमारे केसेस लगते हैं, ना उनकी कोई सुनवाई होती है, तो फिर यहाँ कानून है कहाँ? आपने कहा ये बाद में शिकवा ना करें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसपे इनको शिकवा करना पड़ेगा? नहीं, अब देखें, अवाम अपने आपे से बाहर हो जाएगी जब ये जो बाकी दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इतनी महंगाई में कौन एग्जिस्ट कर सकता है? ना एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई जॉब्स है, ना कुछ है। कौन, आपके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है लाइफ की। ये तो वो लोग जो तहरीक इंसाफ में नहीं भी हैं, वो भी अब फट पड़े हैं। तो ये तो अवाम का जो अब जमे गफीर आने हैं, उसके ये खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो अवाम को इस नहज पे लेके गए।